दुमका लोकसभा सीट को लेकर जामताड़ा के बेना स्थित काली मंदिर मैदान में कल्पना सोरेन ने किया जनसभा। कहा संथाल परगना की तीनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होगा। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। सब महिलाओं को, माताओं बहनों को 1-1 लाख रुपया एकदम खटाखट मिलने जा रहा है। आप लोग सभी युवाओं को रोजगार 30 लाख नौकरी फटाफट मिलने जा रहा है आपको। और ये मोदी जी भाजपा वाला सुन लीजिए आप लोग, इस बार मोदी सपा चट। गरीबों को बचाना है, बेरोजगारों को बचाना है तो मोदी को हटाना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुझे बनाया गया है और इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। तो आपसे मेरा केवल यही अनुरोध है कि एक बार मुझे मौका दीजिए। आप लोग यहाँ पर मैं इतनी गर्मी में आए हैं, बात समझने के लिए आए हैं, सबको सुनने के लिए आए हैं। इसमें सिर्फ आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव बीजेपी मुद्दों पर नहीं लड़ रही है, उनके पास मुद्दे ही खत्म हो गए हैं। हर सोमवार को एक नया वक्तव्य आ जाता है, हमें आपस में लड़ाने का काम आ जाता है। अरे ये भारत है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। और ये भारत की खूबसूरती है, यहाँ अनेकता में एकता दिखती है। जब अंग्रेजों के समय में हम लोग जब लड़ाई लड़ रहे थे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे तिलका बाबा उन्होंने अपना तीर धनुष तब उठाया था जब आजादी का सपना किसी ने हिंदुस्तान में देखा तो छोड़िए, सोचा भी नहीं था। वो जी जंगल के अंदर जमीन अपना बचाने, अपना जल बचाने के लिए अंग्रेजों के सामने, बंदूकधारियों के सामने में उन्होंने अपना तीर धनुष उठाया था। तो ये वो झारखंड, ये वो संथाल परगना है जिसने, हमारे पूर्वजों ने कभी अंग्रेजों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। विश्व गुरु शिबू सोरेन जी ने सर नहीं झुकाया, तो हेमंत सोरेन कैसे सर झुका देगा? और हेमंत सोरेन के साथ में यहाँ झारखंड की आवाम है, 3.5 करोड़ की जनता हेमंत सोरेन जी के साथ में है। 3 चरण के, हमारे झारखंड में 3 चरण के चुनाव पूरे हो गए हैं और चुनाव का परिणाम मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जनता ने अपार समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को दिया है। ये आखिरी जो चुनाव अभी संथाल परगना में हो रहा है, भारत में हो रहा है, ये ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम हो रहा है। और इंडिया गठबंधन के तीनों प्रत्याशी, हमारे दुमका के, राजमहल के, गोड्डा के तीनों प्रत्याशी हमारे झारखंड के जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारी जनता का जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे तीनों प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के जीतने जा रहे हैं। और ये आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है और मैं आप लोगों से बस इतना अपील करना चाहती हूँ, ये 3 चरण में हमारे झारखंड में आशीर्वाद बैलेट बॉक्स में, मशीन में कैद हो चुका है। और जिस तरीके से मतदान हुआ है उसको जान के यही प्रतीत हो रहा है कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनने से अब कोई रोक नहीं सकता है। ये आखिरी पड़ाव है, ये आखिरी पड़ाव है, तख्त हिलने वाला है। क्योंकि संथाल परगना में अगर किसी की चलेगी तो यहाँ के झारखंडियों की चलेगी, यहाँ बाहरी लोगों की हमको जरूरत नहीं है। ये झारखंड हमारा है, यहाँ का जल जंगल जमीन हमारा है, तो यहाँ की सरकार, यहाँ के सांसद
करके इन्होंने ये सोच लिया कि हेमंत जी को, एक आदिवासी नेता को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हम जेल में डाल देंगे और यहाँ की जनता चुप रहेगी, झारखंड की जनता चुप रहेगी। लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं, आदिवासी लोग धीर होके शांत से सही पल का इंतजार करते हैं, बातें सबकी सुनते हैं, लेकिन अपने अंदर में जो क्रांतिकारी खून है, अपने लोगों के लिए वो सही समय पे सही प्रहार करते हैं। इन लोगों ने हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लिया, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम कमजोर नहीं हैं, हम आपको कमजोर कर देंगे और आपकी नीचे से आपकी जमीन हम हिला देंगे। आप लोग आसमान में जितना उड़ना चाहें, दुमका के एयरपोर्ट हो, देवघर के एयरपोर्ट हो, ले आइए बड़े बड़े जहाज, केंद्र से ले आइए बड़े बड़े मंत्री, दूसरे राज्य से ले आइए बड़े बड़े मुख्यमंत्री। ये झारखंड है, झारखंड, यहाँ का हर एक शेर हेमंत सोरेन है। जेल के अंदर में डाला है इस हेमंत सोरेन को, लेकिन यहाँ सामने में एक एक हेमंत सोरेन है। और ये हेमंत सोरेन किसका बेटा है? ये झंडा देख रहे हैं आप? ये झंडे में तस्वीर किसकी है? ये किसकी तस्वीर है? दिशम गुरु शिबू सोरेन जी की है। दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने हम झारखंड वासियों को हमारा मान और गौरव दिलवाया है, हमें झारखंडी होने का गौरव दिलवाया है। तो ये झंडा जिस तरीके से प्रखरता से फहर रहा है, आपके अंदर में भी वो जज्बा होना चाहिए कि इस चुनाव में 1 तारीख के मतदान में आपका पूरा का पूरा आशीर्वाद आपको तीर धनुष में हमारे चाचा जी को देना है।